स्वागत है आपका जेके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपके साथ मानसी रावत। कांग्रेस 8 साल से देश की सत्ता से बाहर है और एक के बाद एक राज्यों की सत्ता से दूर होती जा रही है। ऐसी मुश्किल दौर में उदयपुर में 3 दिनों का चिंतन शिविर बुलाया गया है। सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी की चुनौतियां गिनाई, पार्टी से जनता की उम्मीदें बताई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। By now, it has become abundantly and most painfully clear what Prime Minister Modi and his colleagues really mean by their frequently repeated slogan, maximum governance, minimum government. It means keeping the country in a state of permanent polarization, compelling people to live in a constant state of fear and insecurity. अपने सियासी इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस अब परिवर्तन और प्रयास के दम से संगठन में एक बार फिर जान फूंकने की कोशिश में है। उदयपुर में चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने भाषण में इस बात का साफ संकेत दिया। साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं को सीधा संदेश दिया है। साथ ही सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने देश की जनता को भय के माहौल में जीने को मजबूर कर दिया है और अल्पसंख्यकों को विशेष तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर नया संकल्प चिंतन शिविर में जिस आक्रामक अंदाज में हमला बोला है, उसका संकेत साफ है कि कांग्रेस 2024 के चुनाव में अपनी विचारधारा की दुविधा को खत्म कर बीजेपी और आरएसएस के मुखर हिंदुत्व के खिलाफ सियासी रूप से हमलावर होगी। बता दें कि उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि यह जहां पार्टी के लिए आत्मचिंतन का मौका है, वहीं बीजेपी, आरएसएस और उनके सहयोगियों की नीतियों के परिणाम स्वरूप देश के सामने आई चुनौतियों पर चिंतन भी अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि यह बात दर्दनाक रूप से स्पष्ट है कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री मोदी और उनके सहयोगियों का मतलब अल्पसंख्यकों पर क्रूर अत्याचार करना है। इससे उनका असली चेहरा सामने आ गया है। अल्पसंख्यक जो हमारे समाज का अटूट अंग है और बराबर के नागरिक हैं, उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किए जाने की ओर इशारा करते हुए सरकार के शासन के मूल मंत्र का मतलब अपने विरोधियों को डराना, धमकाना, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना, उन्हें झूठे बहानों से जेल में डालना और उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इतिहास के नाम पर भरपूर झूठ परोसते हुए महान नेताओं, विशेषकर जवाहरलाल नेहरू की छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और महात्मा गांधी के हत्यारों और उनके वैचारिक पथ प्रदर्शकों के महिमा मंडन किया जा रहा है। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो को करती हूँ एंड और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे जेके न्यूज के साथ।